इमेजिन करो मैं आपको एक अकेले कमरे के अंदर बंद कर दूं। एक ऐसा कमरा जिसके अंदर आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आपका मोबाइल फोन, ना आपका लैपटॉप, कुछ भी नहीं। उस कमरे के अंदर आप अकेले हो, ना आपका कोई दोस्त है जिससे आप बात कर सकते हो। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, या तो आपको कुछ घंटे बिताने हैं उस कमरे के अंदर, या फिर उसी कमरे के अंदर एक लाल बटन है जिस बटन को अगर आप प्रेस करोगे ना तो आपको लगने वाला है एक इलेक्ट्रिकल शॉक। तो आप क्या चूज करोगे? ऑब्वियस सी बात है, हर एक इंसान बोलेगा कि हम पहला ऑप्शन चूज करेंगे, उस कमरे में कुछ घंटे अकेले बिता लेंगे, खुद को शॉक थोड़ी ना देंगे, इतने पागल थोड़ी ना है हम। लेकिन एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं। एक साइकोलॉजिकल स्टडी करी गई थी इसी चीज के ऊपर, जहां पर कुछ लोगों को दो ऑप्शन दिए गए, या तो आप कुछ घंटे इस कमरे में बिता लो या फिर आप खुद को इलेक्ट्रिकल शॉक दे लो। और शॉकिंगली बहुत सारे लोगों ने कुछ घंटे बिताने के बाद वो इतने ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने उस लाल बटन को प्रेस कर दिया और खुद को शॉक दे दिया। और इस रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया कि आज के समय पर इंसान के लिए सबसे मुश्किल हो चुका है अकेले रहना, यानी बोर्डम के अंदर रहना, लोनलीनेस को फील करना। अब आप खुद ही इमेजिन करो, आखिर वो कौन सा टाइम था जब आप अकेले बैठे हुए थे। अब अकेले से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपके हाथ में मोबाइल फोन है या फिर आप गाने सुन रहे हो या फिर आप दोस्तों से बात कर रहे हो। अकेले से मेरा मतलब है एक जगह पर अकेले, जहां पर आप कुछ नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स पे फोकस कर रहे हो। मेरे हिसाब से शायद आपको याद भी नहीं होगा कि आखिरकार आपने लास्ट टाइम कब अकेले बैठकर चीजों के बारे में सोचा था। और यही आज के समय की प्रॉब्लम है। लोगों को ऐसा लगता है कि जो बोर्डम है ना, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन रियलिटी एकदम अपोजिट है। अगर आप बोर्डम के अंदर रहना सीख लेते हो, यानी आप अकेले रहना सीख लेते हो, तो आप अपने ब्रेन की कुछ ऐसी छुपी हुई पावर्स को अनलॉक कर दोगे जिसकी मदद से आप अपने हर एक गोल को अचीव कर सकते हो। तो चलिए आज समझते हैं डिटेल के अंदर कि आखिर बोर्डम के अंदर ऐसी क्या छुपी हुई ताकत है और आखिर आप कैसे बोर्डम को अपने दिमाग के अंदर अनलॉक करोगे और उस अनलॉक से आप अपनी ब्रेन की एबिलिटीज को अनलॉक करोगे और अपने गोल्स को अचीव करोगे। I think one of the biggest losses is that people have forgotten how to handle their solitude. See, you use two words, alone and lonely. Lonely is different. Being alone is a wonderful space. हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगर आप अकेले रहना सीख लोगे ना, अगर आप बोर्डम के अंदर रहना सीख लोगे, तो आप अपने जीवन के सारे सपने, सारे ड्रीम्स को पूरे कर लोगे। अब इसके ना बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है निकोला टेस्ला। हाँ, वही निकोला टेस्ला जिसने कि दुनिया के अंदर बहुत सारे डिस्कवरीज करी हैं, जिसमें से कि एक डिस्कवरी है अल्टरनेटिंग करंट। उन्होंने अपनी बहुत सारी थ्योरीज के अंदर ये बताया है कि वो ये सारी डिस्कवरीज इसलिए कर पाए क्योंकि वो अकेले रहते थे, यानी वो बोर्डम के अंदर रहते थे। और जब वो अकेले रहते थे तो वो अपने थॉट प्रोसेस के अंदर सोचा करते थे कि उन्हें जीवन के अंदर क्या करना है, उन्हें क्या क्या डिस्कवरीज करनी है। वो डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस अपने ब्रेन के अंदर लाया करते थे और उसी की मदद से उन्होंने इतनी सारी डिस्कवरीज करी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जेके रॉलिंग। हाँ, वही जेके रॉलिंग जिन्होंने की दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब लिखी, हैरी पॉटर। उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज के अंदर ये बताया कि ये जो हैरी पॉटर लिखने की कहानी है ना, ये पता है कहां से शुरू हुई? एक ट्रेन के अंदर। एक ट्रेन के अंदर जब वो बैठी हुई थी अकेली, उनके पास कुछ भी नहीं था, मोबाइल फोन वगैरह, तभी उनके दिमाग के अंदर ये आइडिया आता है हैरी पॉटर लिखने का, जिसकी वजह से वो दुनिया की सबसे मशहूर किताब लिख पाई। यानी ये जो बोर्डम है ना, जिसको हम अपना दुश्मन समझते हैं, एक्चुअली में वो हमारा दोस्त है। अगर हमने इस बोर्डम को सीख लिया, यानी अकेले रहना सीख लिया, तो हम भी अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे। लेकिन उतना आसान है नहीं जितना आसान सुनने में लगता है, क्योंकि अकेले रहना उतना सिंपल नहीं है, उतना इजी नहीं है। इसको समझते हैं साइंटिफिकली कुछ आसान भाषा के अंदर। जैसे ही आप अकेले होते हो ना, तो ये जो आपका दिमाग है ना, ये ब्रेन डिफॉल्ट नेटवर्क को एक्टिवेट कर लेता है। ये वही नेटवर्क है जिसकी मदद से आपका ब्रेन आपसे बार बार बोलने लगता है कि अरे कुछ काम कर ले, अरे अपने दोस्तों के साथ बाहर चले जा, अरे ऐसा कर, फोन उठा ले, जिसकी वजह से आप फोन चलाने लग जाते हो या फिर कहीं बाहर चले जाते हो और ये बोर्डम वाली सिचुएशन खत्म हो जाती है। अब देखो, इसी चीज के ऊपर ना एक केस स्टडी करी गई थी, जिसके अंदर कुछ लोगों को यह बोला गया कि आपको अकेले रहना है कुछ घंटे, जिनकी एज 50 प्लस थी।
वहीं पर एक दूसरे ग्रुप के लोग थे जिनकी एज 20 साल से कम थी, उनको भी ये सेम टास्क दिया गया। और पता है रिजल्ट्स इतने शॉकिंग आए क्योंकि वो जो पहला ग्रुप था ना, जिसके अंदर सभी की एज 50 प्लस थी, उसमें से ऑलमोस्ट सबने इस चैलेंज को पार कर लिया, यानी इस चैलेंज को पूरा कर लिया। जबकि वो लोग जिनकी एज 20 से कम थी, उसमें से बहुत कम लोग थे जो कि इस चैलेंज को पास कर पाए। अब यहां पर फर्क क्या आया? फर्क आया जनरेशन गैप का। जैसे जैसे नई जनरेशन आती जा रही है ना, टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। टेक्नोलॉजी के अंदर इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो ब्रेन है ना, ये बहुत ज्यादा वीक बनता जा रहा है। इसी चीज को मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं। आज के समय पर सबसे नॉर्मल सोर्स हमारे लिए बन चुका है इंस्टाग्राम रील। जब भी हम एक इंस्टाग्राम रील चलाते हैं ना, तो उससे होता क्या है, हमारे दिमाग के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है, जिस केमिकल को हम बोलते हैं डोपामिन। जैसे ये केमिकल रिलीज होता है ना, तो हमारी बॉडी को खुशी महसूस होती है, और इसके साथ साथ जैसी वो रील खत्म होती है तो हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि हमें कोई रिवॉर्ड मिला, यानी हमारा दिमाग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और ये पूरी चीज हुई मात्र 30 से 40 सेकंड के अंदर। अब जब भी हम कोई दूसरा काम करना चाहते हैं, कोई ऐसा काम जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पढ़ाई करने जा रहे हो या फिर आप कहीं जॉब करने जा रहे हो, तो उस समय पर आपके इस ब्रेन में से वो डोपामिन रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको वो चीज बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लगेगी और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट उसमें से गायब होने लगेगा। और कुछ समय में ही आपको ये लगेगा कि इससे अच्छा तो चलो फोन चला लेते हैं। और यही साइकिल हम सबके साथ आज के समय पर हो रही है, और इसी साइकिल की वजह से हम इस बोर्डम वाली जो सिचुएशन है उसको महसूस नहीं कर पाते। अब इसका सोल्यूशन भी है, कुछ 5 स्टेप के नॉर्मल से सोल्यूशन है। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया ना, तो इसकी मदद से आप इजीली अपने सारे गोल्स को, अपनी सारी ड्रीम्स को अचीव कर लोगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 1, जो कि है डेली नो स्टिमुलेशन। डेली नो स्टिमुलेशन का क्या मतलब है? बहुत सिंपल है। हर रोज आपको बस 10 से 15 मिनट निकालने हैं जिसके अंदर आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस एक जगह पर बैठे हुए हो या फिर आप वॉक कर रहे हो। आपको ये डेली करना होगा। और आप मुझे अभी कमेंट में बता भी सकते हो कि लास्ट टाइम आपने कब ये एक्टिविटी करी थी, आखिर वो कौन सा दिन था, क्या आपको याद भी आ रहा है क्या? यस या नो मुझे लिख के जरूर बताना। अब देखो, जब आप इनिशियली इस चीज को करोगे ना, तो मुझे पता है बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि इससे अच्छा तो रील चला लेता हूं, इससे अच्छा तो कुछ काम कर लेता हूं। लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत लगने लगेगी, और इसी चीज को हम शायद हिंदी के अंदर या फिर इंग्लिश के अंदर हम इसको मेडिटेशन बोल रहे होते हैं। इसके अलावा ना आप एक और एक्टिविटी कर सकते हो। अगर आपके एक जगह पर बैठ के इमेजिन करना या फिर बस बैठे रहना मुश्किल है ना, तो आप चल चल के भी चीजों को कर सकते हो, यानी आप वॉक कर सकते हो और उसके साथ साथ आप अपने थॉट्स को अपने दिमाग के अंदर आने दे सकते हो। क्योंकि एक रिसर्च करी गई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया कि अगर हम डेली 10 से 15 मिनट सिर्फ अकेले रहते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, तो हमारी जो मेमोरी है, ये जो हमारी ब्रेन पावर है, ये जो हमारी विजुअलाइजेशन की ताकत है, वो 50% से इंक्रीज कर जाती है। तो आप भी ये स्टेप नंबर 1 जरूर अप्लाई करना। अब आता है स्टेप नंबर 2, डिले योर डोपामिन। जब भी हम सुबह उठते हैं, हम क्या करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, 80% लोग सुबह उठते ही अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं। हर कोई ये करता है, लेकिन यहीं से ही तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जैसे ही हम हमारा मोबाइल फोन चेक करते हैं, तो हमारे ब्रेन का डोपामिन सुबह सुबह पीक पे चला जाता है, यानी ऊपर चला जाता है। अब जिसकी वजह से पूरे दिन भर हमें वो आलस आ रहा होता है, हमें वो लेजीनेस महसूस हो रही होती है। आपके साथ भी होता है ना कि पूरे दिन भर ये थकान क्यों महसूस हो रही है? इस वजह से महसूस हो रही है क्योंकि आपने सुबह उठते ही फोन चलाया। जैसे ही आपने फोन चलाया, डोपामिन ऊपर चला गया। अब जो भी आप काम करोगे पूरे दिन भर में, उसमें आपको उतनी खुशी नहीं मिलेगी, उतनी हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, और ये रियलिटी है। इसकी वजह से आपका ब्रेन बहुत ज्यादा सफर करता है। तो आपको क्या करना है? सुबह कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपका ब्रेन का डोपामिन इंक्रीज हो जाए। आपको बस सुबह आराम से उठना है, और मोबाइल फोन को तो 15-20 मिनट तक बिल्कुल यूज नहीं करना है। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, वर्क विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक। देखो यार, बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक हैं जो कि हम सुनते रहते हैं जब भी हम काम कर रहे होते हैं, और ये सबकी आदत है। आपने भी देखा होगा, जब आप कुछ काम कर रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो या फिर आप कोई भी चीज कर रहे हो, पीछे गाना कोई ना कोई तो चलता ही रहता है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो गाना है ना, ये आपकी मेमोरी पावर को वीक बना रहा है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा बोल रहा है 2013 का जर्नल ऑफ कॉग्निशन का एक रिसर्च पेपर। उस रिसर्च पेपर ने प्रूव कर दिया कि अगर हम पढ़ाई के वक्त या फिर कुछ काम करते वक्त कोई लिरिकल म्यूजिक सुन रहे होते हैं,
तो ये हमारी मेमोरी पावर के ऊपर इंपैक्ट लाता है। अब साइंटिफिकली ये होता कैसे है, बहुत सिंपल सी चीज है। जब भी आप किसी चीज सुन रहे हो तो वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर जाएगी, और आप किसी चीज को साथ साथ में पढ़ भी रहे हो या फिर आप कोई काम भी कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन भी आपके ब्रेन के अंदर जा रही है। अब दो इंफॉर्मेशंस आपके ब्रेन के अंदर जा रही है एक साथ, जिसकी वजह से उन दोनों इंफॉर्मेशन की इंटरमिक्सिंग हो सकती है और आपकी मेमोरी पावर ऑटोमेटिकली वीक हो जाती है। आपने देखा है ना कि आपके दोस्त ने आपको कुछ बताया, बट जब वो सेम चीज 2 दिन बाद आके आपसे पूछता है तो आपको याद ही नहीं होता। या फिर आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा और एग्जाम पे टाइम पे आपको वो चीज याद ही नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि उस समय पर शायद आप कोई लिरिकल सॉन्ग सुन रहे होगे, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी पावर वीक हो चुकी है। करना क्या है, लिरिकल सॉन्ग्स को अवॉइड करो। हाँ, आप एक नॉर्मल म्यूजिक सुन सकते हो जिसमें कोई लिरिक्स ना हो, उससे आपके ब्रेन पे कोई भी डैमेज नहीं आने वाला है। ये था हमारा स्टेप नंबर 3। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ, द रूल ऑफ डू, ऑब्जर्व एंड करेक्ट। देखो, आजकल ना हम ज्यादातर परेशान रहते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो मैं ये सोचता रहूंगा कि यार मेरा रिजल्ट कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, जबकि हमें ना बस 3 स्टेप्स पे फोकस करना है। सबसे पहला डू, यानी हमें काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पढ़ाई करनी है ना तो मुझे बस पढ़ाई करनी है, मुझे वो काम करना है। स्टेप नंबर 2, ऑब्जर्व, यानी मुझे ये एनालाइज करना होगा कि आज मैंने अच्छे से पढ़ाई करी या नहीं करी। फिर आता है स्टेप नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, करेक्ट। अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो अगले दिन इस चीज को मैं करेक्ट करूं और मैं अच्छे से पढ़ाई करूं। अब ये चीज ना आपके दिमाग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस 3 स्टेप के प्रिंसिपल पे फोकस करा ना, तो ये जो आप टेंशन लेते रहते हो, ये जो आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो कि रिजल्ट कैसा आएगा, मार्क्स कैसे आएंगे, क्या मैं लाइफ के अंदर कुछ कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, ये सारी चिंताएं गायब हो जाएंगी। इसलिए बस फोकस करो इस 3 स्टेप पे, काम करो, ऑब्जर्व करो और उसके बाद अपनी गलतियों को करेक्ट करो। इतना करोगे तो ब्रेन की टेंशन खत्म हो जाएगी और आप उस बोर्डम वाली स्टेट को एंजॉय कर पाओगे। अब आते हैं फाइनली स्टेप नंबर 5 की तरफ, जो कि है डू बोरिंग थिंग्स, यानी वो काम करो जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा बोरिंग है। एक बहुत बड़ी कहावत भी है ना कि अगर एक इंसान बोरिंग काम करना सीख लेता है, वो काम करना सीख लेता है जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो दुनिया का कोई भी काम आसानी से कर सकता है। एक एग्जांपल मैं देता हूं अपनी स्टोरी से। मुझे ना रात को ब्रश करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट मैंने एक दिन ये सोचा अब से तो ये काम करना पड़ेगा। ये मेरे लिए बहुत बेकार काम था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, बट मैंने ये सोचा कि अब तो करेंगे। उसके बाद ना मेरे लिए लाइफ के अंदर बाकी छोटी छोटी चीजें भी आसान होने लगी। ये बड़ा एक छोटा सा एग्जाम्पल था, आप इसको भी आप अपनी लाइफ के अंदर लिंक कर सकते हो। जो काम आपको बिल्कुल पसंद नहीं है ना, वो काम करो, उससे आपका ये ब्रेन ट्रेन होगा और आपके थॉट प्रोसेस भी सही होंगे और आप ये जो बोर्डम वाली कंडीशन है, लोनलीनेस वाली कंडीशन है, इसको एंजॉय कर पाओगे और अपने ब्रेन की सुपर पावर्स को अनलॉक कर पाओगे। तो ये थे कुछ 5 स्टेप। आपको कौन सा बेस्ट स्टेप लगा कमेंट्स में जरूर बताना। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।